Hello everyone, how are you? I hope you all are very well and doing great work in math and science. Myself Hina and welcome to my channel. Today we are going to start here chapter number 10 of class 10, which is light, reflection and refraction. Very interesting topic. So let's start. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is light. Light होती क्या है? जब भी हम किसी डार्क रूम में जाते हैं, हमारी आंखें खुले ही क्यों ना हो, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम ऑब्जेक्ट्स को देख ही नहीं पाते हैं, जिस वजह से आधे से ज्यादा बच्चे तो गिर जाते हैं चलते चलते। लेकिन जैसे ही हम किसी लाइट के सोर्स को, ट्यूबलाइट, बल्ब, टॉर्च, किसी भी चीज को ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, हमें वो चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है फ्रॉम द लाइट सोर्स, वो क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी। ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। जैसे ही लाइट उसके पास आएगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक दैट लाइट, और हमारी जो आईज होती है उस लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट को सेंस कर लेती है, और दे विल सेंड द मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन विल डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट, और आपकी चीजें आपको दिखाई देने लग जाती है। रीजन कितना इजी था। जब रीजन इतना इजी है तो चैप्टर भी क्या होगा, वेरी इजी। हम ऑब्जेक्ट्स को कब देख पाएंगे, जब भी हमारी लाइट प्रेजेंट होगी। तो दैट मीन्स लाइट क्या होती है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस, विच अनेबल अस टू सी द थिंग्स क्लियरली। लेट्स रीड सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रख दोगे तो पीछे क्या बनेगी, लाइट वहीं पर रुक जाएगी और फर्दर वो मूव नहीं कर पाएगी। इट मींस लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी चल पाती तो हम कोई ऑब्जेक्ट जब उसके बीच में लगा देंगे तो वो क्या करेगी, वहीं पर लाइट दूसरी तरफ बैंड होके चली जानी चाहिए, लेकिन नहीं जाती है। पीछे आपको क्या मिलता है, शेडो मिलता है, अंधेरा मिलता है। अंडरस्टैंड। सेकंड प्रॉपर्टी, So light has an electromagnetic wave nature, because जो लाइट होती है उसको किसी मीडियम को ट्रेवल करने के लिए जरूरत नहीं होती है। सेकेंडली, जो लाइट होती है वो क्या करती है, हमेशा पार्टिकल्स को साथ में कैरी करके वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लाइट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, दैट इज ए लाइट हैज ए ड्यूल नेचर। दैट मीन्स लाइट वेव की फॉर्म में भी चलती है और साथ में उस वेव में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं विच हेल्प द लाइट टू ट्रेवल। We have that is a light has a fourth property, speed of light in air or vacuum, that is a fixed value, that is 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम होता है जहां पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, कोई एयर पार्टिकल या कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट बिना किसी रुकावट के ट्रेवल कर सकती है। और अगर आप एयर की भी बात करें तो मेजॉरिटी की बात करेंगे तो गैसेज होंगी, गैसेज के भी पार्टिकल्स होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए एयर या वैक्यूम में दोनों में लाइट नियरली सेम रहती है, दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके। फिफ्थ पॉइंट है, लाइट ऑलवेज फॉर्म ए शेडो। आपने एक्सपेरिमेंट्स प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। लाइट हमेशा क्या फॉर्म करती है, शेडोज फॉर्म करती है। जब भी आप किसी सोर्स ऑफ लाइट से या सनलाइट को पास करेंगे तो अगर आप उसके सामने हाथ लगा देंगे तो क्या होगा, लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर वापस बैंड कर जाएगी सिमिलर डायरेक्शन, लेकिन पीछे की तरफ क्या शो करेगी, वो अंधेरा छोड़ देती है या अपनी शेडो फॉर्म कर देगी, हाथ शेडो दिखाई देगी। दैट मीन्स लाइट ऑलवेज कास्ट शेडो। लाइट दो फिनोमेना पे काम करती है, वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। तो हमें इन दो टॉपिक को बहुत डिटेल वाइज पढ़ना है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, इट इज द फिनोमेना in which light ray on striking the smooth polished surface like mirror are sent back into the same medium। जब beam of light surface के ऊपर गिरेगी, लाइट को डिपेंड अपॉन द सरफेस, किस तरह की सरफेस है, वो सारी लाइट को पूरी तरह से क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, बाउंस बैक कर देती है, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड। नाउ सरफेसेस आपकी तीन तरह की होती है, ट्रांसपेरेंट, ओपैक भी हो सकती है और पूरी तरह से पॉलिश्ड भी हो सकती है। जो ट्रांसपेरेंट लाइट, ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होंगी वो क्या करेंगी, सारी की सारी लाइट को अपने अंदर से पास कर देंगी, तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। ना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है और ना ही पूरी तरह से पॉलिश्ड होती है। दैट मीन्स जैसे ही बीम ऑफ लाइट उनके ऊपर गिरती है, कुछ लाइट को पास कर देती है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है।
थर्ड टाइप ऑफ सरफेसेस आर पॉलिश सरफेसेस। ये सरफेसेस क्या करती है, पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, लाइक योर मिरर। मिरर पे आपने पिछली साइड पे, बैक साइड पे क्या देखा होगा, पॉलिश कर रखी होगी, जिसकी वजह से लाइट पीछे की तरफ जा ही नहीं पाएगी। जितनी भी लाइट आप उस मिरर के ऊपर डालोगे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एक व्हाइट सर्कल आपको सामने दिखाई देता है। जिस तरह की आप फिगर से रिफ्लेक्शन कर रहे हो वैसे ही फिगर आपको वॉल के ऊपर दिखाई देती है। कई बार बच्चे इससे गेम भी खेलते हैं, तो वॉच होती है उसके शीशे से रिफ्लेक्शन करते हैं, क्लासरूम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से भी आपने रिफ्लेक्शन बहुत बार डेली लाइफ में यूज किया है। नाउ कितनी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन जो होता है वो कंप्लीटली दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है तो सरफेस कैसी है, सरफेस पॉलिश ले रखी है आपने पूरी तरह से, सरफेस ओपैक है या फिर ट्रांसपेरेंट। आपने मान लिया पूरी तरह से पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड डजंट मीन कि पूरी तरह से पॉलिश हो गया तो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, नो। अगर आप प्लास्टिक के पीछे पूरी तरह से पॉलिशिंग भी कर दोगे लेकिन फिर भी वो स्टील की बजाय कम रिफ्लेक्शन करेगा, क्योंकि स्टील क्या करता है, प्रॉपरली क्या करेगा, पूरी तरह से रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टैंड। तो मटेरियल किस तरह का आप ले रहे हो फॉर द रिफ्लेक्शन, लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन दिस। सेकेंड चीज जो है दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस तरह का है, सरफेस किस तरह की है, ट्रांसपेरेंट है, ओपैक है या फिर पूरी। अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू रिफ्लेक्शन। दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, वन इज रेगुलर एंड सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। 8th क्लास में भी आपने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, एक डायग्राम भी आपने पढ़ा है, तो अभी इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं क्लास 10। रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होती है, जो सरफेस होगी वो पूरी तरह से स्मूथ होनी चाहिए, जिसकी वजह से जैसे ही बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट, उस सरफेस के ऊपर गिरेगी तो जो लाइट होगी वो क्या होगी, पूरी तरह से बाउंस बैक हो जाएगी और आपको प्रॉपरली पैरेलल रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर डायरेक्शन में लाइट वापस से रिफ्लेक्टेड होते दिखाई देती है। अंडरस्टैंड। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज डेफिनेट डायरेक्शन। तो जब भी आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट उस सरफेस के ऊपर गिरेगी वो पूरी तरह से कंप्लीटली पैरेलली बीम को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। अंडरस्टैंड। सरफेस कैसी लेंगे रेगुलर के अंदर, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जिसमें आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, सरफेस के ऊपर गिरेगी, बट किसी डेफिनेट डायरेक्शन के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो जो आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो सरफेस पे डाली लेकिन आपको पैरेलली रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिल पाएंगी। जैसे कि कार्डबोर्ड के अंदर होता है, उसमें क्या होता है, आपने अगर ध्यान से कार्डबोर्ड को देखा तो उसमें थोड़ा पैटर्न बना होता है, डिजाइन बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो कहीं पर तो वो पैटर्न की टॉप पे टच कर रही है, कहीं पे वो बॉटम के ऊपर टच कर रही है, जिसकी वजह से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पैरेलली रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिल पाती। अंडरस्टैंड। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप मिरर का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि मिरर की सरफेस क्या होती है, कंप्लीटली स्मूथ होती है। जब भी लाइट उसके ऊपर गिरेगी वो क्या करेगी, पूरी की पूरी लाइट को पैरेलली एक डेफिनेट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। अंडरस्टैंड। तो दो ये आपके टाइप थे जिनको आपको ढंग से पढ़ना था विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नियम है हमारे रिफ्लेक्शन के। अगर कोई भी जो सरफेस है, चाहे वो पेपर है, चाहे वो मिरर है, चाहे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब भी उसमें रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा वहां पे ये दोनों नियम लागू होने जरूरी है। पहला जो लॉ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों बराबर होंगे तभी हमारा पूरी तरह से फुली रिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर एंगल कम या ज्यादा होता है तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड। अगर आपको पूरा रिफ्लेक्शन चाहिए, कंप्लीट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही एंगल नॉर्मल से बनेंगे। सेकंड जो लॉ है, सेकंड जो नियम है दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्टेड सरफेस के एक साइड पे होने चाहिए, चाहे इधर लगा लीजिए चाहे इधर लगा लीजिए। अगर हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से है तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और साथ में जो नॉर्मल आपने ड्रॉप किया दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दे ऑलवेज इन द सेम प्लेन। अंडरस्टैंड। दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी बिल्कुल फ्लैट होगी वो होते हैं प्लेन मिरर, और जिसमें हल्का सा उभरापन होता है,
हल्का सा स्फीयर बना होता है वो होती है स्फेरिकल मिरर। इमेजेस क्या होती है? इमेज बनती है हमेशा या तो आपकी दो रे ऑफ लाइट मिल जाएंगी या फिर आपको मिलती हुई नजर आती है। तो इट इज ए पॉइंट वेयर द टू लाइट एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट टुगेदर। उस पॉइंट के ऊपर आपकी क्या बनती है? इमेज फॉर्मेशन होता है। दो तरह की इमेज बनती है, एक होती है रियल इमेजेस, एक होती है वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेजेस होती है उसमें जो दो लाइट की रेज आपने पिक की है दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट, मिलती हैं। रियल इमेजेस को अगर मिलेंगी तो डेफिनेटली वी कैन ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। लेकिन जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो कभी भी मिलती नहीं है जस्ट टू मीट टुगेदर, तो उन्हें कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर इमेजेस। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहली, प्लेन मिरर की इमेज हमेशा मिरर के बैक साइड पे मिलती है। लेट्स टेक दिस सरफेस, ये प्लेन मिरर है जिसकी एक साइड क्या है? रिफ्लेक्ट, एक साइड को पॉलिश किया गया है। सामने से जब रे उस सरफेस पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के टिप से हमने ले ली है एक रे जो कि डायरेक्टली पैरेलल जाएगी बीम और उसके बाद में उस सरफेस से टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाएगी। रे ऑफ लाइट मिरर के अगर सेंटर से टकराती है तो वहां पर क्या होता है? पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो आपकी जब ये दोनों की दोनों लाइट को अगर आप लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो वही दोनों लाइट्स की रेस के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो वहां तो मिलने का कोई चांस नहीं है। लेट्स अज्यूम कि हम इन रे ऑफ लाइट्स को बैक साइड ऑफ द मिरर पे एक्सटेंड करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हम उसको एक्सटेंड करेंगे दे आर सीम्स टू बी मीट टुगेदर एट ए वर्चुअल पॉइंट, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देगा। दैट्स वाई जो इमेजेस बनती है इन द प्लेन मिरर दे आर ऑलवेज वर्चुअल इन नेचर, और हमेशा जो इमेज बनेगी दैट विल ऑब्टेन ऑलवेज ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। और जब भी आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस या वहां पर जब आप इमेज का साइज देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का साइज क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज हमेशा सेम नजर आएगा। तो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, इमेज का साइज, दोनों सेम साइज होते हैं। सेकंड पॉइंट की जब इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होगी? बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगी। हमेशा क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड होती है इमेज। मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब है अगर आप सीधे खड़े हो तो आपको मिरर में भी आप कैसे दिखाई देते हो? सीधे दिखाई देते हो। हाइट होगी, आपको मिरर में भी सेम हाइट नजर आती है। आप जितने मिरर से डिस्टेंस पे खड़े होगे इमेज की भी डिस्टेंस कैसी बनती है? सिमिलर बनती है। अंडरस्टैंड? तो आप घर में शीशा इस्तेमाल करते हो उसको प्लेन मिरर बोला जाता है क्योंकि उसकी सरफेस कैसी होती है? फ्लैट सरफेस होती है। So today we have completed a very important topic। हमने रिफ्लेक्शन आपका कंप्लीट कर लिया है, साथ में मिरर, प्लेन मिरर को आपने पूरा कर लिया है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू एंड प्लीज रिकमेंड माय चैनल टू दो स्टूडेंट हु एक्चुअली नीड दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस, जिनको विजुअलाइजेशन से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और आगे आने वाली वीडियो को भी हम डेफिनेटली इसी तरह से प्रोसीड करने वाले हैं। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलने वाली है। ओके, टिल देन बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे आपसे विद आवर नेक्स्ट न्यू टॉपिक। बाय बाय।